सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। आज का टॉपिक रहने वाला है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड रिपीट के बारे में पिछली वीडियोज़ में हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा मैंने आइडिया आपको दिया था 2 वीडियोज़ पहले, जिसके अंदर हमने इस URL प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से। ये देखिए, बॉडी में कुछ भी आप ले लो, H1 ले लो। ठीक है, अगर आप H1 में लगाना चाहते हो या पूरी बॉडी पे लगाना चाहते हो तो आपको H1 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, इसकी जो पूरा वेब पेज था, इसकी बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई थी। किस तरीके से, उसका URL देके, और URL में क्या डालना है आपको, सेम अगर आपकी ड्राइव में ये इंडेक्स फाइल है और सेम ड्राइव में आपकी फ़ोटो है तो आपको सीधा सीधा फ़ोटो का नाम देने की ज़रूरत है बस। ठीक है, और शायद यही नाम है मेरी फाइल का। इमेज JFIF। ओके, ठीक है, तो ये मेरी इमेज थी। इस तरीके से मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड में इमेज को इंपोर्ट करवाया था, और रिपीट नो रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने क्या है, इसकी जो ये बार बार जो रिपीट हो रहा है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड इमेज में URL आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था URL के बारे में। और नन में क्या होगा, कोई भी इमेज नहीं आएगी बैकग्राउंड में। इनिशियल और इनहेरिट का मैंने आपको रिपीट के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, किस तरीके से ये 2 प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। तो इनको छोड़ के आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं। मैं आप एक काम करता हूँ, H1 में आपको लगा के समझाता हूँ। ठीक है, ये H1 मैंने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, बैकग्राउंड इमेज मैंने प्रॉपर्टी लिया। बैकग्राउंड इमेज में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो लीनियर ग्रेडियंट होता क्या है, तो दोस्तों लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, मान लो मुझे यहाँ पे ना कोई कलर, एक ग्रेडियंट के ग्रेडियंट डिस्प्ले करना है एक तरीके से। कलर ग्रेडियंट जो होता है, कलर ग्रेडियंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा हिंदी में, बट आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मान लो आप कोई भी 2-3 कलर ले लो। मैंने 2 कलर ले लिए यहाँ पे, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, लीनियर वे में इसका ग्रेडियंट डिस्प्ले करेगा आपके बैकग्राउंड में। कहाँ पे, H1 में। तो ये देखिए, ये क्या है, ग्रेडियंट है। एक काम करता हूँ, इसका साइज दे देता हूँ मैं, कुछ आपको देखने में आसानी होगी। तो इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, एंड विड्थ भी दे देता हूँ इसकी मैं 300 पिक्सल। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया। तो ये कलर का लीनियर एक ग्रेडियंट आपका बन गया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ऊपर रेड बताया था कलर, उसके बाद ग्रीन बताया था। तो क्या होगा कि ऊपर से स्टार्ट होगा कलर लीनियर वे में। तो यहाँ पे पहले रेड कलर आ गया आपका, और यहाँ पे आपका नीचे ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, देखिए आप 50-50% दोनों का मिक्सअप यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो अगर आप इनमें इनकी परसेंटेज देना चाहो कि कौन सा कलर कितने % पे आना चाहिए, उस हिसाब से आप इसकी % भी मेंशन कर सकते हो। मान लो आपको रेड कलर जो है वो 75% चाहिए पूरे पेज के ऊपर, तो आप 75% यहाँ पे कर सकते हो, जिससे रेड का जो है 75% एरिया घेर लेगा, और जो ग्रीन है वो 25% एरिया पे रह जाएगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 नहीं, आप 3 या 4 कलर भी ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, और आप चाहिए आपको पिंक एंड ब्लू भी। ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक। ये देखो, रेड, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू, जिस तरीके से आप मेंशन करोगे उसी तरीके से वो डिस्प्ले होगा पेज के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, वाइट हो गया, देन ग्रे हो गया, उसके बाद आपका ब्लैक हो गया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, पहले वाइट, फिर बीच के अंदर ग्रे, और फिर इसके नीचे
ब्लैक कलर आपका आ गया। इस तरीके से ये लीनियर ग्रेडियंट वे में आपको जो है कलर डिस्प्ले कर देगा। और लीनियर ग्रेडियंट के अलावा अगर मैं आपको रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट की बात करूं मैं, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट था, ये लीनियर ग्रेडियंट के बाद रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसा कि रिपीटिंग आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये जो लीनियर ग्रेडियंट है, जो ये 3 कलर है, ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। रिपीट किस तरीके से होंगे मैं दिखाता हूं आपको। अभी देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बट मान लो आप पेज के अंदर इसका साइज दे देते हो कि आप मान लो कि ये जो पूरा का पूरा ग्रेडियंट है आपको चाहिए पूरे के पूरे पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 25%, ठीक है। यानी पूरे पेज के ऊपर ये ग्रेडियंट आपको सिर्फ 25% चाहिए और पेज के अंदर कितना होता है 100%। तो 25 के 4 सेक्शन बन जाएंगे और बार बार यही ग्रेडियंट जो है रिपीट होगा। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। 100% पेज में 25% कितना होता है 4 टाइम्स होता है, 25 25 25 25, ठीक है। तो हर बार क्या हुआ है व्हाइट ग्रे ब्लैक व्हाइट ग्रे ब्लैक व्हाइट ग्रे ब्लैक कितनी बार रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया। ये डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पे, आप कितना परसेंट देते हो यहाँ पे, ठीक है। आपने 25% दिया, ये 4 बार रिपीट हो गया। आप वही यहाँ पे 50% दे दोगे तो ये क्या होगा 2 बार रिपीट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है, कि जो ये ग्रेडियंट आप डिस्प्ले करोगे वो कितनी बार रिपीट होगा, वो डिपेंड करता है कि आप ग्रेडियंट कितने एरिया के अंदर आप ले रहे हो, 50% पे ले रहे हो, 25 पे या 20% पे, ठीक है। तो थर्ड आपका है रेडियल ग्रेडियंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रेडियल यानी रेडियस से मिलता जुलता है। रेडियस किसकी होती है, सर्कल की। तो ये सर्कुलर वे में आपको जो है रेडियंट डिस्प्ले करेगा। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट मैंने जस्ट क्या किया, लीनियर को हटा के यहाँ पे रेडियल लिख दिया और यहाँ पे कलर वलर मैंने सब सेम डाल रखा है। तो मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो देखते क्या दिखाता है ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से इसने क्या किया 50% पे आपको ये ग्रेडियंट बना के दिखा दिया। आप इसको हटा दो और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो, ये देखो अब ये क्या है आपका 100% पेज के ऊपर इसने क्या कर दिया, एक ही ग्रेडियंट दिखाया है, वो भी रेडियल फॉर्म में, जिसके अंदर कलर है वाइट ग्रे एंड ब्लैक। तो ये वाइट है, फिर ग्रे है, फिर ब्लैक है। तो ये आपका रेडियल ग्रेडियंट आता है। वही सेम वे में काम करेगा अगर आप रिपीटिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितने परसेंट पे जा रहे हो। आप 25% पे जा रहे हो कि ये ग्रेडियंट पेज के 25% में डिस्प्ले हो तो वो 4 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें लीनियर वे में था कि बिल्कुल सीधा था, एक कलर के बाद दूसरा कलर। इसके अंदर क्या सर्कुलर वे में आपका आएगा, ठीक है। आपने क्या किया 25% दे दिया इस ग्रेडियंट का कि ये जो 3 कलर का कॉम्बिनेशन है 25% पे आएगा। तो उसी हिसाब से 100% पेज पे ये क्या हुआ 4 टाइम्स आपका आ गया, 1 2 3 एंड जो सबसे बाहर वाला है 4, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके ना 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आपको मैं बताऊंगा, रेडियल के बारे में है वो स्पेसिफिकली। तो क्या है वो प्रॉपर्टीज़, तो इसके अंदर क्या होता है 100% पे एक बार कर देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ना 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट। क्लोजेस्ट साइड एट अब 50-50% लेके दिखाता हूँ मैं आपको कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है कि मैंने लिखा है क्लोजेस्ट साइड एट 50% एंड 50%, उसके बाद 3 कलर दे दिए रिपीटिंग रेडियंट के ऊपर जो कि रेडियल ग्रेडियंट है आपका। तो रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट के ऊपर मैंने क्लोजेस्ट साइड दे दिया 50-50%। तो ये जो 50-50% है ना, ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट 50% आपका एक्स एक्सिस को बताता है। एक्स एक्स कौन सी होती है आपके, एक्स एक्सिस होती है ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये यहाँ पे 0 होती है, फिर यहाँ पे 50 होती है, फिर यहाँ पे 100 होती है। वाई एक्सिस ऐसे होती है जो 0 50 100 ऐसे करके होती है, ठीक है। 50-50% यानी दोनों का सेंटर बिल्कुल बीच में है, ओके। जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करूंगा, मान लो एक्स एक्सिस आप 30% कर देते हो तो ये क्या होगा लेफ्ट में खिसक जाएगा, ठीक है।
और लेफ्ट में खिसक गया इसका सेंटर। ये एक्स एक्सिस था, एक्स पे मैंने क्या किया था 30%, तो ये एक्स पे तो 30% खिसका, लेकिन वाई पे ये नहीं खिसका क्योंकि वाई की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है। अगर वाई की वैल्यू आप 70% कर दोगे तो क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे तो इसका सेंटर जो है वो 70% पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा लगभग ये ऐसे करके, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। ये देखो रिपीटिंग अगर आप यहाँ पे हटाओगे तो ये सिंगल टाइम आएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो क्या हुआ, मैंने क्लोजेस्ट साइड किया है, यानी जो सर्कल है ना ये इसके अंदर ही अंदर रहेगा, जो ये आपकी साइड है ना ये इसके क्लोज रहेगा ये, लेकिन इससे अंदर बाहर नहीं जाएगा, ये अपने साइज को छोटा बड़ा कर लेगा जिस हिसाब से आप वैल्यू डालोगे। आपने एक्स एक्सिस 30 डाली थी, वाई 70 डाली थी, तो एक्स एक्सिस पे 30 यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे 70 यहाँ पे आता है, तो इस हिसाब से दोनों को मिला के ये यहाँ पे आ गया। अगर इसको आप थोड़ा सा और चेंज करोगे, एक्स एक्सिस आप इसको 60 करोगे और वाई एक्सिस आप इसको 40 करोगे, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आ गया सेंटर इसका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइड चेंज कर सकते हो। अगर आप रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट करोगे तो ये रिपीट होता रहेगा बार बार। आपने रिपीटिंग नहीं लगाया तो एक सिंगल ये टाइम ये कलर आया है, दैट्स इट, ठीक है। तो जिस तरीके से क्लोजेस्ट साइड होती है उसी तरीके से फारदेस्ट साइड भी होती है आपकी, FARTHEST फारदेस्ट साइड, ठीक है। इसके अंदर आप रिफ्रेश करोगे, ये देखो इसमें क्या है कि पहले क्लोजेस्ट साइड था ना, तो उसका मतलब था कि जो साइड है ना ये, तो इस साइड के ये जो चारों बाउंड्री है इसके अंदर ही आपका सर्कल रहेगा। बट फारदेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो इसका सर्कल का साइज है वो सेम रहेगा, जो ये जो ग्रेडियंट है उसका, बट वो क्या होगा कि बाउंड्रीज के अंदर तक सीमित नहीं रहेगा, वो बाउंड्रीज से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सेम है अगर आप 50-50% करोगे तो इसका सेंटर में रहेगा ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट काम आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये आपने देखो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू जैसी पुटअप की, तो वो क्या हुआ, इस बाउंड्री के अंदर सीमित ना रह के बाहर आ गया। इसका साइज जो है वही रहा, लेकिन ये खिसक गया इसका सेंटर, ठीक है। तो वो फारदेस्ट साइड के अंदर आपका आता है। ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ रेडियल की है, जो रिपीटिंग आपकी रेडियल में रहेगी और नॉर्मल रेडियल में रहेगी, ये लीनियर के अंदर काम नहीं आएगी क्योंकि क्लोजेस्ट और फारदेस्ट जो है वो सर्कल के लिए प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर हमने कवर किया है आपका लीनियर, रेडियल, रिपीटिंग रेडियल। URL हमने पहले आपको बता दिया था, नन में कुछ आएगा नहीं। इनिशियल और इनहेरिट का मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया है कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। कभी कभार ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है, बट इन सर्कल में और ग्रेडियंट के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।